चलिए बच्चों, डीजी स्कूल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग जो है कि जो पिछले कक्षा में जल एक अनमोल संसाधन जो विषय पढ़ रहे थे, उसको आप लोग पुनः जो है निकाल लीजिए और देखिए कि हम लोग जो है कि इस पेज में थे, तीसरे नंबर पेज पे, जिसमें है जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, है ना। जल का क्या क्या स्रोत है। तो जल का स्रोत क्या है? वर्षा का जल सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर पानी की प्रतिपूर्ति के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा स्रोत जो है कि वर्षा का जल है पृथ्वी पर। हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो है कि जितने भी कृषि कार्य होते हैं उसमें ज़्यादातर कृषि जो है उसमें पानी की जो जरूरत होती है वो वर्षा जल पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, खास करके औद्योगिक क्षेत्रों में। औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होता है कि जो चिमनियों से जो है कि उद्योगों के कल कारखानों के चिमनियों से जो काला धुआं निकलता है उसमें सल्फर और नाइट्रोजन गैस भी जो है निकलता है, जो वर्षा से में घुल के जो है क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेते हैं, है ना। जब वर्षा होती है तो धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन जो है ये ऑक्साइड आदि घुल जाता है उसमें, है ना। इस तरह की वर्षा को जो है अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहा जाता है। हम लोग देखे हैं ताजमहल को, सुने भी हो, बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। आजकल ये पूरा संगमरमर का है, ये जो है कि सफ़ेद संगमरमर का है, लेकिन आजकल जो है कि वो पीला पड़ गया है। पीला क्यों पड़ गया पता है तुम लोगों को? इसी अम्लीय वर्षा के कारण जो है, क्योंकि नाइट्रोजन और जो है सल्फर का जो ऑक्साइड जो है उसमें मिलके जा रहा है वर्षा के रूप में, तो उसका कलर जो है क्या हुआ, धीमा पड़ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्षा जल के साथ के बाद जो है कि हमारा पानी जो है कहाँ से और मिलता है, तो ये सतही जल जो है, दूसरे नंबर पे सतही जल है। वर्षा का जल का अधिकांश भाग जो है पृथ्वी की सतह पर जो है बहता हुआ पानी के रूप में है या ठहरा हुआ पानी के रूप में, जो कहाँ कहाँ मिलता है, नालों में मिलता है, नदियों में मिलता है, तालाब में, पोखरा में, झील में, कुआं में, है ना, ये सब में इकट्ठा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या है? भूमिगत जल जो है ये जमीन के अंदर पाया जाता है। जो वर्षा का पानी जो होता है ये मिट्टी में देखते हो ना, पोला बना होता है और कुछ दरारें पड़ी रहती हैं, जहाँ से पानी रिस कर जो है चट्टानों के ऊपर जो है जमा हो जाता है। दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। वही पानी को हम लोग क्या करते हैं, फिर जब बोरिंग होता है तो उसको तो बोलता है कि चट्टान मिल गया, पानी आ गया, है ना, तो वो चट्टान के पास जो है जमा हो जाता है रिस रिस के, है ना, नीचे के। वही पानी हम लोग जो है बोरिंग में निकालते हैं। इस तरह से जो है रिसने की जो प्रक्रिया होती है, पानी का जमीन में रिसने की जो प्रक्रिया होती है, इसको अंतःसंयंदन या इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले जो सतही जल जो है उसको जो है भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी भाग को जो है भौम जल स्तर या वाटर टेबल कहा जाता है। यानी ऊपर में जो रहता है वो भौम जल स्तर है, और जो नीचे जमीन के नीचे चला जाता है एकदम पानी, उसको बोलते हैं भूमिगत जल, है ना। इसकी ऊंचाई जो है, भौम जल स्तर की ऊंचाई जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर से निकाला जाता है, ठीक है ना। जो भौम जल जो होता है उसी से जो है हम लोग, देखो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, थोड़ा सा छोटा का तुम लोग का चित्र देख लो, है ना। देखो भौम जल और भौम जल स्तर, देखो यहाँ पे जो है कि भौम जल यहाँ है ना, और भौम जल स्तर ऊपर वाला जो लेयर है उसको भौम जल स्तर कहते हैं। और जो पूरा पानी जो जमा हुआ है ना, इसको भौम जल बोलते हैं। और ऊपर का जो पानी जो बोलता है ना, पानी मिल गया, तो ये भौम जल स्तर हुआ, ठीक है। और जहाँ तक पानी है ये भौम जल है, ठीक है। इसी को जो है कि इसी में रिचार्ज होता है पानी, जमीन के अंदर से जो है यहाँ से पानी घुसता है ना, दरार से, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं कि भौम जल स्तर में कमी या अपक्षय किस कारण से होता है। देख रहे हैं कि बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग जो है पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। करीब 70% जो है भूमंडलीय स्वच्छ जल जो है ये कहाँ चला जाता है, सिंचाई में। जो हम लोग जो ये उपजाते हैं ना, पौधा सब लगाते हैं, फसल उपजाते हैं, उसमें जो है ये स्वच्छ पानी जो है पटवन के काम में चला जाता है, 70% पानी, है ना। देखो सिंचाई में लग रहा है पानी, ताकि इस बढ़ती हुई आबादी को आवश्यकता के लिए ज़्यादा उपज दिया जा सके। घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी जो है जल स्रोतों पर दबाव पड़ रहा है। बहुत सारे जो है कि आजकल घर घर जो है छोटा छोटा इंडस्ट्री खुल रहा
है ना, आर्थिक बोझ को कम करने के लिए। तो उससे भी जो है कि पानी की खपत ज़्यादा बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति जल की जो है खपत भी जो है बढ़ी है इन दिनों। इससे भूमि जल स्तर में जो है कमी आई है। ये पानी जितना हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, ये कहाँ से निकालते हैं हम लोग? सीधे बोरिंग से निकालते हैं। तो भूमि जल जो है कम हो रहा है। रिचार्ज की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग का जल स्तर जो है कि ऊँचा जाए, है ना? रिचार्ज करने का मतलब कि वर्षा जल को रोकने का जो है कि संसाधन हमारे पास बहुत अच्छा तगड़ा नहीं है। हम लोग अभी भी अवेयर नहीं हुए हैं, जागरूक नहीं हुए हैं इसको रोकने के लिए। तो भूमि जल स्तर में जो है कि किन कारणों से कमी आई है, इसको हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज देख रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हम लोग देखो जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में बहुत बेतहाशा वृद्धि हो गया। अभी कितनी जनसंख्या है आप लोगों को पता है हमारे देश की? 135 से 40 करोड़ के बीच में है, ठीक है ना? और ये दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। तो इसके लिए पानी की आवश्यकता जो है कि ये जो है कि इन्हीं जल से होता है। कृषिगत उपयोग, हम जान रहे हैं कि 70% जो है कि कृषि कार्य में जो है कि जो हमारा पानी है, मीठा जल का स्रोत है, वो उसमें लग जाता है। औद्योगिकीकरण, जो हम लोग बहुत सारा जो है कि उद्योग है जिसमें पानी की बहुत मात्रा जो है चाहिए होती है, तो उसमें भी मीठा ही जल का उपयोग होता है ना? वर्षा का असमान वितरण, वर्षा का असमान वितरण से क्या तात्पर्य है जी? क्योंकि वर्षा हर जगह में अलग अलग होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा वर्षा होती और है ना, जहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा है वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, जहाँ कम है वहाँ कम होती है। तो इसके कारण जो है कि वन की जो कटाई हो रही है उससे भी जो है वर्षा जो है कि असर हो रहा है, वर्षा कम हो रहा है। वन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वर्षा होगी, वन में जितना ह्रास होगा बारिश उतना ही कम होगी। और जल की बर्बादी, अंतिम है देखो जल की बर्बादी। जल की बर्बादी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना? इस पर आगे हम लोग देखेंगे कि किन किन चीज़ों में जो है हम लोग जल को बर्बाद करते हैं, कैसे रोक सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आप जानते हैं कि किन कारणों से भूमि जल स्तर का अपक्षय हो रहा है, कमी हो रही है ना? हमें यह भी जानना जरूरी है कि जल का वितरण जो है विश्व में विश्व भारत और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार हो रहा है। यानी वर्षा जल जो है कैसे, कितना हम लोगों को मिल रहा है, कितनी वर्षा हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी है इसके लिए। कुछ स्थानों पे तो अच्छी वर्षा होती है, पर कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। हम लोग देखते हैं कि झारखंड को देखो, हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग क्योंकि झारखंड राज्य में रहते हैं तो झारखंड के आंकड़ा को हम लोग पहले देखते हैं। देखो झारखंड में जो है वार्षिक वर्षा जो है 140 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना? पूरे वर्ष भर में जो है 140 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। इसमें से जो है कि 80% वर्षा जो है केवल बरसात के महीने में, अर्थात जो है जून से सितंबर के बीच में होती है ना? अब देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पूरब का भाग, पूरब का भाग में जो है बंगाल की खाड़ी है ना? बंगाल की खाड़ी से, जबकि मध्यवर्ती में यानी पूर्वी भाग जो है हम लोग का इधर आसाम वगैरह हो गया, आसाम, झारखंड, बिहार, असम, है ना, मेघालय, ये सब में जो है कि बंगाल वगैरह में बंगाल की खाड़ी से वर्षा के लिए जो है जल प्राप्त होता है। जबकि जो है अरब सागर से, अरब सागर पश्चिम की ओर है, उसमें जो है मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग, यानी मध्यवर्ती माने कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये हो गया, और पश्चिमी भाग हो गया गुजरात, राजस्थान की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ जो है कि हमारा पश्चिमी भाग है, जहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह से वर्षा के लिए जल प्राप्त होता है। अब अपने राज्य में देखते हैं, झारखंड में जो है कि गढ़वा, गढ़वा का नाम सुना है जी? गढ़वा, बहुत सारा लोग गढ़वा का भी है ना? गढ़वा, पलामू, चतरा, ये जिले का उत्तरी भाग है ना? उसके बाद कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिला का उत्तरी भाग और गोड्डा आदि क्षेत्र में जो है औसत वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है? इन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम होती है। अब देखते हैं यहाँ पे दक्षिण में जो है, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला, इसके बाद है देवघर और दक्षिणी गिरिडीह में 120 से 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा साल भर में होती है। इसके साथ में जो है गुमला, पश्चिम एवं पूर्वी सिंहभूम, है ना, सिमडेगा और रांची, ये सब बहुत जो है घना जंगल क्षेत्र है ना? यहाँ पर 140 से 160 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। जंगल के साथ साथ ये ऊंचाई पर भी जो है जिसके कारण यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। औसत वर्षा जो है 140 से 160 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जल का प्रबंधन कैसे होता है ना? जल का प्रबंधन क्या है? हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि अनेक स्थान पर जल जो है अनियमित जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है।
शहरों में जो है पाइप के द्वारा जो है पाइप तंत्र के द्वारा नियमित आपूर्ति की जाती है। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को भी देखा होगा, है ना। कभी कभी तो हम लोग जाते हैं, देखते हैं रास्ता में जो है पाइप वगैरह जो है ना फट जाता है, उससे जो है पानी लीक करने लगता है और इससे बहुत बड़ा मात्रा में जो है पानी जो है पाइप से रिस कर बह जाता है, बर्बाद हो जाता है। देखिए बर्बाद हो रहा है। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह बहुमूल्य जल को किसी प्रकार से व्यर्थ होने से रोके। हम सभी जो है जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में जो है मंजन करते हैं, करते समय, है ना, दांतों में जो मंजन करते समय, दाढ़ी बनाने समय, नहाने समय और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बहुत ज़्यादा बर्बादी करते हैं। हम लोग देखते हैं ना जी, बच्चा लोग मुँह धोता है या बड़ा लोग भी जो है मुँह धोता है तो पानी नल का खोल देता है, पानी बह रहा है और वो मुँह धो रहा है। जब तक ब्रश कर रहा, ब्रश करने समय क्या, ब्रश कर लो, फिर मुँह धोने समय ना पानी की ज़रूरत है। लेकिन आदमी क्या करता है कि नल खोल देता है और मुँह धोना शुरू करता है, जिससे पानी का बर्बादी हो रहा है। दाढ़ी बनाने के समय जो है क्या करता है कि दाढ़ी में जो है कि लगा रहा है क्रीम और जो है कि नल को खोल देता है, जैसे लगता है कि जब तक पानी चुकेगा तब तक उसका दाढ़ी छिलाते रहता है ना। नहाने के समय भी कुछ लोग जो है कि जबरदस्ती नहाते रहता है, 10 बाल्टी 20 बाल्टी 25 बाल्टी पानी से कुआं में जो है कि भरते जाता है, नहाते जाता है या नल खोल देता है और पानी जो है बाल्टी से गिर रहा है और वो साबुन मल रहा है। ऐसे जो है कि लोग नहाते हैं, इस तरह से तुम लोग भी नहाते होगे। तो इस पर जो है कि इससे पानी बहुत बर्बाद होता है। कुछ जो है कि लड़कियां जो है कि बर्तन धोती हैं तो बर्तन धोने समय भी जो है पानी को जो है खोल देती हैं और बर्तन को मैजती हैं। मैजने समय जो है कि पानी का क्या ज़रूरत है, धोने समय ना पानी की ज़रूरत होता है। तो इस तरह से हम लोग छोटी-छोटी बातों को अगर ध्यान में रखें तो हम लोग बहुत सारा पानी जो है बचा सकते हैं। हमने देखा कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है ना। वर्षा का जल का उपयोग जो है भौम जल स्तर को पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है, जिसे हम लोग जल संग्रहण या वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। हम लोग देखते हैं, तुम लोग देखते हो कि हर साल जो है स्कूल में जो है जल संग्रहण एक जल क्लब भी बनाया गया है, जिसमें जल मंत्री रखा जाता है और उसके सहयोग के लिए कुछ साथी रहते हैं, है ना। इनका काम क्या होता है, जल संग्रहण के विषय में चर्चा करना, उस पर जो है जल संग्रहण पर जागरूकता फैलाना। और हम लोग बीच बीच में जो है कि स्कूलों में भी जो है बरसात के पहले जल संग्रहण का जो है ट्रेनिंग दिया जाता है एसएमसी के मेंबर्स को, है ना। और गांव में जो है कि हम लोग रैलियां भी निकालते हैं, है ना, कि कैसे हम यानी कि वर्षा के जल को संग्रहण कर सकते हैं रिचार्ज के लिए। पिछले कुछ वर्षों में देश के साथ झारखंड में भी जो है वर्षा कम हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से वर्षा कम हो रही है। साथ ही शहरीकरण के कारण पेड़ों की कटाई भी और सड़क निर्माण, भवन निर्माण लगातार हो रहा है। इस कारण जल की जो है पुनःपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। यहाँ की जनता को जल के लिए कई घंटों कतार में रहना पड़ता है ना। शहरों में जो है देखते हैं कि कई कई घंटा तक लोग कतार में रहता है पानी के लिए। टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है और लोगों को दिया जाता है। जलापूर्ति की राशनिंग होती है। गर्मी के दिनों में अक्सर जो है हम लोग समाचार पत्रों में भी जल की समस्याओं पर जो है कि काफ़ी जो है कि पढ़ते हैं। तो ये जल के संकट के समाचार आए दिन अखबारों में भी जो है हम लोग गर्मी के दिनों में अक्सर जो है कि देखने को मिल जाता है ना, समाचार पत्रों में। सरकार इसके लिए जो है हर गाँव में जो है डोभा का निर्माण कर रही है। गर्मी के पहले देखते हो कि डोभा सबका जो है कि सफाई-वफाई भी होता है। नदी तालाबों का जो है कि गाद को सफाई कर खुदाई कराई जाती है। नहीं कि वहाँ का पुराना मिट्टी जो है चिकना होता है उसको हटा दिया जाता है ताकि उसमें से राशनिंग जो है पानी का बहुत तेज़ी से हो, है ना? अंदर जो है कि तेज़ी से जाए। इसी तरह देश के अनेक भागों में जल भंडारण और जल की पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की भी प्रथा प्रथा का सदियों से जो है चलन रहा है। किसान भी जो है अपने खेतों में जल का जो है उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद ड्रिप सिंचाई जो है, ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था के बारे में सुना होगा। आजकल गाँव में यही तरह का खेती होता है, नहीं देखते हो जी, हर पौधा में जो है कि एक ठो पाइप लगाया जाता है और एक ठो पाइपलाइन बिछाया जाता है गाँव में। अब सबके गाँव में तो है आजकल, सब लोग जो है कि गर्मी में भी उसी से खेती कर रहा है। कम पानी में बहुत सुंदर खेती होता है ना? जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोग करना शुरू कर देना इसको देख के, है ना जी? ड्रिप बोरिंग जो है, ड्रिप सिंचाई जो है व्यवस्था, इसके तहत जो है कि अभी फ़ोटो हम लोग दिखाएँगे कि देखो यहाँ पर ड्रिप सिंचाई जो है व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा जो है पतला-पतला पाइप के द्वारा पौधे को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उसके जड़ों तक जो है जल को पहुँचाता है। देखो यहाँ पे देखो ये जो पाइप बिछा हुआ है ना? और ये पूरा जो है ना देखो मेड़ी बना हुआ है, इसमें जो है पौधा लगा हुआ है, ये पौधा का जो है ना सीधे जड़ तक जो है ना, और इसमें प्लास्टिक बिछा हुआ रहता है। ये सब जो है क्या है ना, प्लास्टिक है जिससे जो है कि मिट्टी सूखेगा नहीं, है ना? मिट्टी सूखता नहीं है गर्मी में भी और जड़ में पानी भी पहुँच जाता है।
ऐसा सब बहुत जगह हो रही है, जो नहीं कर रहे हैं उसको करना चाहिए। पौधे पर जो है जल की कमी का जो है क्या प्रभाव पड़ता है। गमले के पौधे में अगर कुछ दिनों तक जो है हम लोग पानी नहीं डालें, तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि पौधा अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी के पोषक तत्वों के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है उसको। अगर हम लोग गमला में पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, उसकी पत्तियां सूख जाएगी, धीरे धीरे पौधा क्या होगा, मर जाएगा, है ना, क्या जी। और हम लोग देखते हैं कि पौधे पर जो निर्भर रहने वाले जीव जो हैं वो मनुष्य का अस्तित्व भी जो है खतरे में आ गया है। हम लोग मेनली जो है पौधे पर ही निर्भर करते हैं, जितने भी जीव जो है, जीव जंतु जो है, सभी पौधे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि पौधा जो है कि खुद अपना भोजन बनाता है और उसको स्टोर करता है पत्तियों में, जड़ों में, तना में, और उसी को हम लोग जो है खाते हैं, है ना। पौधे के न रहने पर जो है कि ना तो पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन मिलेगा, ना ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी, और ना ही पर्याप्त वर्षा ही होगी। इससे संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना। पानी का जो है कि विशेष महत्व है हम लोगों के जीवन में। पानी नहीं रहेगा, दूसरा जो है कि पौधा पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर पौधा नहीं रहेगा ना तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, है ना, खाना भी नहीं मिलेगा, और वर्षा भी नहीं होगी। ज़रा सोचो इस पर जो है। अब देखो हम लोग, एक कहानी है यहाँ पर सिमोन उरांव का, झारखंड का जो है, जो लोग हैं, हम लोग झारखंड के लोग हैं, और सिमोन उरांव जो है कि ये रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं। सिमोन उरांव नाम जो है बहुत जो है कि ये इनका नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। इसकी एक छोटी सी कहानी है जिसको हम लोग यहाँ पर सुनेंगे ध्यान से, और इस बहुत ही जो है कि मज़ेदार कहानी है, ज़रा इसको ध्यान से सुनो, है ना। रांची के बेड़ो जो है, बेड़ो जगह है, प्रखंड है, वहाँ के ये निवासी हैं। जब ये चौथी कक्षा तक पढ़ने के बाद, केवल चौथी कक्षा तक पढ़ने वाले ये सिमोन जो हैं, पिछले एक सदी से सूखे के खिलाफ खिलाफ जो है जंग लड़ रहे हैं। ठीक है। ये जो है कि काफ़ी 4 क्लास पढ़ने के बाद छोड़ दिए थे पढ़ाई, लेकिन आज जो है कि ये पानी के लिए जो है सूखा जो है पड़ जाता है। पानी जब ज़्यादा दिन तक नहीं आएगा तो क्या होगा, सूखा पड़ जाता है। तो सूखा के लिए जो है कि ये जंग लड़ रहे हैं। इन्होंने जल संचयन के लिए अकेले जो है 6 गाँवों में तालाब के खुदवा दिए। जल संचयन के लिए देखो अकेले 6 गाँव में तालाब खुदवा दिया। इसके अलावा वृक्षारोपण के लिए जो है बहुत अनूठी मिसाल पेश की। अब इन गाँव में जो है साल में 3-3 फसल उपजाई जाती है। जब सिमोन जो है 28 साल के थे, तो उन्होंने बारिश के पानी को नियंत्रित करने के लिए अल्प विकसित बांधें बनाई, है ना, बांध बनाया। देखो यहाँ पर ये सिमोन का है फोटो, है ना। सबसे पहला जो है कि अपने देसी तकनीक के जरिए जो है गांव वालों के सहयोग से सिंचाई के लिए जो है पहला बांध गाय घाट का निर्माण किया, है ना। सिमोन जो है गाय घाट बांध का जो है निर्माण किया, पहला 6 बांध बनाया था इसने, है ना। देखो यही है सिमोन। ठीक है। फिर उन्होंने गिरना बांध को बनाया। फिर 450 फीट लंबी इस नहर का जो है निर्माण उन्होंने जंगलों और पहाड़ों को काट कर किया। इसके बाद उन्होंने दंसावली बांध का निर्माण भी किया। उन्होंने कई बंजर जमीन जो है उसको खेती के लायक बनाया। ठीक है ना। देखो कितना मेहनती है। साधारण जल संरक्षण के उपायों के लिए उन्होंने 51 गांवों का भाग्य बदल दिया। उनके जो है जो नीति थी, है ना, कि जल संरक्षण करना है, उन्होंने सबको जागरूक किया, मोटिवेट किया, और 51 गांवों का जो है कि भाग्य बदल दिया। यहाँ जो है 20,000 मीट्रिक टन सब्जी का भी उत्पादन होता है। जो 51 जो गांव जो थे, जिनमें जो है कि वाटर जो है पानी को संरक्षण के लिए जो है जहाँ इन्होंने अभियान चलाया और वहाँ के लोग इनको सपोर्ट किए, वहाँ अब जो है 20,000 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है ना, बेड़ो क्षेत्र में। झारखंड के इस मेहनती व्यक्ति को मीडिया ने जो है जल पुरुष के नाम से भी नवाजा है। इनको जल पुरुष भी कहा जाता है, लोग इन्हें बाबा कहकर भी पुकारते हैं। इनकी अभी उम्र जो है 83 वर्ष है, और इनको 2016 ईस्वी में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा जो है कि पुरस्कार जो होता है पद्मश्री, इससे इनको सम्मानित किया गया है। हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे किताब में इसी पृष्ठ में ऊपर में देखो हमने क्या सीखा, इस पर जो है कि थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं कि क्या सीखा। जल को हम लोग 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जल, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। जल सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जो है जीवन संभव नहीं है। जल चक्र के द्वारा जो है जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल जो है की कमी है। उपयोग योग्य जल जो है कमी है। उद्योग की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, उद्योग में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और कुप्रबंधन जल की कमी के प्रमुख कारण हैं। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय जो है
अथवा अन्य स्थानों से रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी को के प्रति जागरूक होना चाहिए। झारखंड के विभिन्न भागों में वार्षिक वर्षा को जो है स्थिति भिन्न-भिन्न है, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग वर्षा होती है ना? विद्यालय स्तर एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान के द्वारा जल को बचाने के उपाय में चर्चा की जानी चाहिए। समय की मांग है कि हर व्यक्ति को जल का उपयोग मितव्ययिता से करना चाहिए। यदि पौधे को पानी ना दिया जाए तो वह मुरझा जाता है और अंततः सूख जाते हैं। झारखंड के जल पुरुष सिमोन उरांव द्वारा जल संचय के लिए किए गए प्रयासों की प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी प्रेरणाओं से हम लोग प्रेरित होकर जो है कि आज इस क्लास के बाद जो है कि जब हम लोग ये करें तो हम लोग जो है कि एक-एक पौधा जो है ज़रूर लगाएँगे अपने घर के आस-पास। है ना जी?